हाय एवरीवन, आई एम ब्लॉसम। दिस इज़ व्लॉग 48 ऑफ शेयरिंग माई स्टडी जर्नी विथ यू ऑल। सो मैंने इसके पहले भी वीडियो शूट करा था पर वो अपलोड ही नहीं हो रहा था यूट्यूब पे। सो हेयर आई एम अगेन शूटिंग दिस। सो रिवीजन बैच चल रही है मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। सो उसमें थर्ड मार्च को स्ट्रेट लाइन का एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करा दिया। बट थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए थे, यानी कंसेप्ट रह गए थे सिखाने के, तो वो ये सिखा दिया। एंड पी वाई क्यूज़ लिए। अभी तो पी वाई क्यूज़ ही ले रहे हैं क्योंकि एंड मतलब हाँ, अभी तो वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एंड 3 मार्च को ही 11th का मतलब फिजिक्स का डे था। सो ग्रेविटेशन चैप्टर लिया एंड इसके भी ऑल फार्मूलाज कॉन्सेप्ट एंड वो सिखा दिए। एंड फिर क्वेश्चंस लिए उसी दिन। एंड आई गेस में भी हाँ उसी दिन सी पाई। एंड आज मतलब मैट्रिसेस स्टार्ट किया क्लास में। मतलब सेकंड रिवीजन है उस इस चैप्टर का, क्योंकि मैट्रिसेस भी इसलिए रहे क्योंकि कल बोर्ड्स का सीएस का पेपर है आई थिंक। एंड मतलब जो भी 12th के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा मैं इनको हल्का जो भी चैप्टर है वो लिया। सेकेंड टाइम मतलब रिवीजन करना ये अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है, बट इसके अलावा दूसरा भी चैप्टर हो सकता था एक ही दिन में एंड ईजी भी मतलब हो सकता था। बट अब क्या ही बोल सकते हैं एज अ स्टूडेंट। हाँ, अब मैं भी इसकी पी वाई यूज़ करती हूँ एंड रिवीजन करती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डीपीपी में भी ऐड कर रहे हैं चैप्टर्स जो भी रिवीजन के हैं। एंड वो डीपीपी भी सॉल्व करने एंड सबमिट करनी पड़ रही है हमें। सो कर रहा है। एंड अबाउट हाँ ग्रेविटेशन के भी मुझे रिवीजन करके मतलब थोड़ा बहुत ओवरलुक करके पी वाई को सॉल्व करने हैं। एंड अबाउट केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का इतना अच्छा चल रहा है ना, मुझे अभी केमिस्ट्री पसंद आ रही है क्योंकि रिवीजन एंड ऑल सब कुछ मैनेज हो रहा है। सो अभी 3 मार्च को कोलिगेटिव मैंने इसके पहले सोल्यूशन का बता दिया था कि हाफ हुआ है एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह गई सिखाने की। सो 3 मार्च को ये आधा सिखाएं एंड कल मतलब जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर का रहेगा था पॉइंट्स वो लिए एंड इमीडिएटली मतलब एक दो ही क्वेश्चन लिए एंड आज फुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे है कि पी वाई क्यूज एंड ये सिमिलर ही है। सो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है केमिस्ट्री की। एंड मुझे अभी केमिकल काइनेटिक एंड सॉल्यूशंस की पी वाई क्यूज करने मैं अभी तो 3 ही साल के करने वाली। शेड्यूल के मुताबिक आज हमारी एग्ज़ाम होनी चाहिए बट नहीं, सैटरडे को लेने वाले पोस्टपोन कर दी। मैनेजमेंट गाइड जस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अब क्या ही बोल सकते हैं हम, कुछ नहीं। एंड मैथ मैंने आपको बता दिया था सिलेबस। सो इसमें से मेरा सेमीकंडक्टर हो चुका है एंड एलपीपी का भी रिवीजन हो चुका है, सिर्फ पी वाई क्यूज करने बाकी है उसके। सो मैं उसके भी 2 ही साल के करने वाली हूँ। एंड बाकी के तो क्वेश्चन है मेरे नोटबुक में जो भी इंपॉर्टेंट है वो। एंड इस बार इस मतलब एक ही चैप्टर था मैथ में। सो स्टेट लाइन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेने वाले। सो स्टेट मैंने कल 2025 के क्वेश्चन करे 18-19 ही है, बट मुझे इतना टाइम लगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड ऑल। मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। एंड 2024 के अदर नोटबुक में है, एक ही नोटबुक में नहीं लिखी मैंने प्रैक्टिस की। एंड हाँ आप बोलोगे मतलब कि क्वेश्चंस क्यों लिख रही हूँ, मतलब मुझे एनजाइटी होती है कि मैं क्वेश्चंस ना लिखूँ तो मेरे को ऐसा डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आता। मेरे को थोड़ा बहुत तो क्वेश्चंस का लिखना ही पड़ता है। सो या अब क्या ही करें, खुद मेंटल पीस के लिए लिखना पड़ता है। एंड अबाउट हाँ एलपीपी का तो यही है, मैं नोटबुक से ही करूँगी, मतलब मेरे पास नोट्स ऑलरेडी। सो दिस इज़ ऑल टू शेयर विथ यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।